हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूटीडी क्लासेस बाय नीरज सर। तो बच्चों, आज हम लोग जो पढ़ेंगे टॉपिक वो है ट्रिग्नोमेट्री। एक्चुअली ये जो समय चल रहा है, जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये बहुत सारे स्कूलों में हाफ ईयरली पेपर्स ख़त्म हो गए हैं और लगभग सभी लोगों का ट्रिग्नोमेट्री पे कोर्स आ गया है। तो बच्चों की रिक्वेस्ट है, मैंने आज ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो बनाया है, ठीक है, या हम उसकी क्लास करने जा रहे हैं। तो देखिए हम ट्रिग्नोमेट्री में कैसे स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री इट इज़ मेड ओनली फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए बनती है और किसी ट्राइंगल पे ट्रिग्नोमेट्री काम नहीं कर सकती है। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होता है? राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसका कोई एक एंगल 90 डिग्री का होना ज़रूरी है। कोई एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं। एक ट्राइंगल में सिर्फ एक ही राइट एंगल हो सकता है। तो अगर किसी ट्राइंगल में एक राइट एंगल है तो इसका मतलब वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। अब राइट एंगल ट्राइंगल में जहां पे राइट एंगल बनता है उसके जस्ट सामने की जो साइड होती है, जो जस्ट सामने की साइड होती है, उसको हाइपोटेन्यूस कहते हैं। हाइपोटेन्यूस कहते हैं और ये ट्राइंगल की सबसे लंबी साइड होती है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड भी यही होती है। आप इन दो साइडों में से किसी को बेस और किसी एक साइड को आप परपेंडिकुलर मान सकते हैं। किसी एक साइड को आप परपेंडिकुलर मान सकते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री जो होती है वो 6 रेशियो पे डिपेंड करती है, 6 रेशियो पे काम करती है। जैसे सबसे पहला रेशियो है आपके पास में साइन, दूसरा रेशियो है आपके पास में कॉस, तीसरा है टेन, चौथा है कॉट, पांचवा है सेक और छठा है कॉसेक। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियोज हैं, इन्हीं पे पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो है बेस्ड होती है। ये है साइन, ये है कॉस, ये है टेन, ये है कॉट, ये है सेक और ये है कॉसेक। तो यहाँ पे समझने वाली बात कुछ ऐसी है कि जो साइन होता है इसका अपोजिट होता है कॉसेक। अपोजिट हम लोग लिख रहे हैं, अपोजिट। जो कॉस होता है इसका अपोजिट होता है सेक और जो टेन होता है इसका अपोजिट होता है कॉट। इसका मतलब है कि अगर आप साइन की वैल्यू निकाल लेते हैं किसी ट्राइंगल के अंदर और अगर आप उसे उल्टा कर दें, मान लीजिए साइन की वैल्यू 3/4 है तो कॉसेक की वैल्यू 4/3 हो जाएगी। अगर कॉस की वैल्यू आपने 4/5 निकाली है तो सेक की वैल्यू 5/4 हो जाएगी। तो उसी तरीके से टेन की वैल्यू 3/4 है तो कॉट की वैल्यू 4/3 हो जाएगी। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं जिनके ऊपर हमारी ट्रिग्नोमेट्री जो होती है वो काम करती है। आइए चलिए देखते हैं इसके फॉर्मूले कैसे काम करेंगे। देखिए कैसे इसका फॉर्मूला होता है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला होता है साइन थीटा। थीटा मतलब होता है एंगल। जो एंगल हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में यूज करेंगे, सपोज यहाँ पे ए लिखा हुआ है तो मैं इसे साइन ए भी कह सकता हूँ, लेकिन अगर मैं ए की जगह पे यहाँ पे थीटा बना दूँ तो मैं साइन ए बोलने के बजाय साइन थीटा भी कह सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक ट्राइंगल बना हुआ है, इसका नाम है ए बी और सी। मान लो मुझे साइन सी कहना है तो सी की जगह पे अगर कोई थीटा एंगल ले लूँगा तो मुझे सी कहने के बजाय मैं उसे थीटा भी कह सकता हूँ, साइन थीटा। तो थीटा कुछ नहीं होता है, थीटा एक एंगल का सिंबल होता है। आप यहाँ पे ए बी सी या थीटा की पोजीशन पुटअप कर सकते हैं। तो हमारे पास जो होगा वो क्या है, साइन थीटा का जो फॉर्मूले होते हैं वो क्या होता है। देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। जो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यही 3 मेन है। ये 3 मेन अगर आपको पता चल जाएंगे तो आप इसका उल्टा अपोजिट निकाल सकते हैं बड़े आराम से। लाइक जैसे साइन का अपोजिट कौन होता था, साइन का अपोजिट कॉसिक होता था, तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस का अपोजिट कौन होता है, कॉस का अपोजिट होता है सेक, तो यहाँ पे सेक का फॉर्मूला आ जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, क्योंकि ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस है। और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। यहाँ पे बेस ऊपर चला जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। कितने सारे फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों को याद करने की कोई तो ट्रिक होती होगी, है ना। तो हमारे पास एक ट्रिक है जिसे आप ध्यान से देख सकते हैं। जैसे हमारे पास ट्रिक क्या है यहाँ बता देता हूँ। ट्रिक है हमारे पास पी बी पी अपॉन में एच एच बी। यहाँ पे साइन लिख लीजिए, सेकेंड वाले के ऊपर कॉस लिख लीजिए, यहाँ पे आप टेन लिख लीजिए।
टेन का उल्टा क्या होता है, आप कॉट लिख लीजिए, कॉस का उल्टा सेक लिख लीजिए, साइन का उल्टा कॉसेक लिख लीजिए। अब अगर मुझे साइन थीटा का फॉर्मूला पढ़ना है तो साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहां पे तो लिखा है साइन इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पे भी टेन का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर मुझे उल्टा से फॉर्मूला पढ़ना है, मान लो मुझे कॉट का फॉर्मूला पढ़ना है, तो नीचे से पढ़ना शुरू करिए। कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं। इन्हें याद करने की ट्रिक क्या है, ऐसे तो बहुत सारे लोग बहुत सारी अलग अलग ट्रिक बताते हैं, बहुत सारे, जैसे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या तो ये बना सकते हैं, या तो आप ऐसे बता सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो आप इनमें से कोई भी एक ट्रिक जो है आप लगा करके अपने ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले याद कर सकते हैं। ओके, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक चीज़ और जान लेते हैं। आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम पता होगी, अगर नहीं पता है तो उसके लिए आपको दोबारा वीडियो मिल जाएगा एक, और वहाँ से आप पाइथागोरस थ्योरम समझ सकते हैं। तो देखिए, आगे हम कुछ और फॉर्मूले जानेंगे, बिकॉज हमारा जो आज का वीडियो है वो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है, तो हम लोग आज इंट्रो पढ़ेंगे इसका। जैसे हमारे पास कुछ फॉर्मूले और होते हैं, ये है इनवर्स फॉर्मूला, इनवर्स। अब इनवर्स फॉर्मूला कैसे काम करेगा, हमने अभी अभी पढ़ा था, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा होता है 1 अपॉन सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। आप ये फॉर्मूले बहुत ज़रूरी हैं जब आपकी प्रूविंग आ रही होगी, यानी कि जब एक्सरसाइज 8.3 पे जाएंगे, न्यू बुक्स के अकॉर्डिंग 8.3 और ओल्ड बुक में 8.4 है, जब हम उन एक्सरसाइज से पहुंचेंगे और हम प्रूविंग सॉल्व करनी पड़ेगी तो हमें इन फॉर्मूलों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरीके से अगर कॉसेक को यहाँ कर देंगे तो साइन यहाँ आ जाएगा, यानी कि इन्वर्स हो जाएगा। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, यहाँ पे कॉस का उल्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पे इसका उल्टा जाएंगे तो कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा। इसके अलावा दो और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। एक आपके पास एक फॉर्मूला होता है टेन थीटा का, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो इसका उल्टा होता है कॉट थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, कॉस ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। इन फॉर्मूलों की आपको ज़रूरत फिर से प्रूविंग में बहुत ज़्यादा पड़ेगी, और अगर आपको ये फॉर्मूला याद होगा टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो आप जो है इसके बाद हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल बनाने के लिए भी आएगा, उसमें भी इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो बहुत ध्यान से देखते रहिएगा। तो 6 फॉर्मूले वहाँ पे आपको दिए थे मैंने, और 8 फॉर्मूले, 8 फॉर्मूलाज आपके पास यहाँ पे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। आपको 1 2 3 4 याद करने हैं, और बाकी के 4 उसके क्या हैं, अपोजिट हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसके आगे अगला है आपके पास में ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल। ट्रिग्नोमेट्री, अब हम टेबल बनाएंगे, कैसे, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के टेबल। तो ध्यान से देखते जाइएगा। इस टेबल को बनाने के लिए आपने यहाँ पे ऐसे करके ड्रॉ किया एक टेबल, यहाँ पे हमने इस जगह पे और ऐसे करके यहाँ पे एक कॉलम बना लिया है। इधर हमने ले लिया है 0 डिग्री, अगला है हमारे पास 30 डिग्री, देन 45 डिग्री, देन हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री, और लास्ट का जो है हमारे पास वो हो जाएगा 90 डिग्री। वो एंगल हो जाएंगे, और इसके सामने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हो जाएगा, जैसे ये साइन हो जाएगा, ये कॉस हो जाएगा, ये टेन हो जाएगा, ये कॉट हो जाएगा, ये सेक हो जाएगा, और ये हो जाएगा यहाँ पे कॉसेक। अब हमें इसकी वैल्यू देखिए कैसे बनाएंगे। सपोज इसमें देखिए क्या करना होगा, आपको साइन की वैल्यू याद कर लीजिए। वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं इसको करने के,
कुछ लोग इसकी वैल्यू भी निकलवा देते हैं, लेकिन इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे साइन 0 की वैल्यू 0 रहती है और लास्ट कॉलम में 1 होता है। साइन की वैल्यू जो होती है वो हमेशा 0 से लेकर के 1 तक रहती है, 10th क्लास के सिलेबस तक का, जहाँ पे हम एंगल 90 डिग्री पढ़ेंगे वहाँ तक ये 0 से 1 रहेगी। इसके बीच की 3 वैल्यू याद कर लीजिए, जैसे साइन 30 पे 1/2, साइन 45 पे 1/√2 और साइन 60 पे √3/2 होती है। तो ये दोनों वैल्यू तो मुझे याद होगी, साइन की वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर 1 पे ख़त्म हो जाती है और बीच की 3 वैल्यू हम याद कर लेंगे। इसके बाद अब कॉस की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, बस इन्वर्स करेंगे। यहाँ का 1 उठ के सबसे आगे आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये अपनी जगह पे ही है, ये वाला यहाँ आ जाएगा और ये 0 जो है वो यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से हमने कॉस की वैल्यू पूछ लिया। अब हमसे कोई पूछे कॉस 60 की वैल्यू क्या है, तो ये रहा कॉस, ये रहा 60, कॉस 60 की वैल्यू कितनी है 1/2। अब हमारे पास आता है टेन की वैल्यू। अब अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अगर आप साइन की वैल्यू को कॉस की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास टेन की वैल्यू निकल आएगी। तो देखिए यहाँ पे ये है 0/1, साइन ऊपर है कॉस नीचे है, डिवाइड करेंगे 0 से 1। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे 0 आ जाता है। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो इस वाले 2 से ये वाला 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर से क्या बचेगा 1, यहाँ से बचेगा √3। यहाँ पे क्या हो, देखिए पूरा पूरा नंबर डिवाइड हो रहा है, पूरा नंबर यहाँ से, पूरा नंबर यहाँ से, जब पूरा पूरा नंबर कैंसिल हो जाता है तो कितना बचता है 1। यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर का 2 और यहाँ का डिनोमिनेटर का 2, ये दोनों डिनोमिनेटर का 2 कट जाएंगे, खाली क्या बचेगा √3 अपॉन में 1। लेकिन अपॉन में 1 लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे पास। और 0 1/0, कुछ चीज़ें समझ लीजिएगा, जैसे कि 0/1 जो होता है वो 0 होता है, लेकिन 1/0 इज इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड होता है। नॉट डिफाइंड मतलब इसको आप बता नहीं सकते हैं। तो याद रखिएगा, अगर 0 न्यूमरेटर में है तो आंसर 0 आएगा, लेकिन अगर 0 डिनोमिनेटर में चला गया तो आंसर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 डिनोमिनेटर में आंसर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। उसके बाद अब आता है आपके पास कॉट की वैल्यू है, उसके बाद है आपके सेक की वैल्यू है और आपकी कॉसेक की वैल्यू है। अब हम यहाँ पे बहुत सारे तरीकों से निकाल सकते हैं, जैसे कि अब जो कॉट की वैल्यू है हमें चाहिए तो हम यहाँ से फिर से उल्टा कर लेंगे, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी, ये 1 यहीं रहेगा, ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी और ये 0 यहाँ आ जाएगा। ओके, उसके बाद हम सेक की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो सेक की वैल्यू कैसे आ जाएगी। अब सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, तो 1 का उल्टा करोगे तो 1 आएगा, इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3 आएगा, इसका उल्टा करेंगे तो खाली √2 आएगा, इसका उल्टा करेंगे तो 2 आएगा। और 0 का उल्टा करना है, 0 का उल्टा मतलब होता है 0/1 का उल्टा करेंगे तो 1/0, ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। फिर ये है कॉसेक। कॉसेक साइन का उल्टा होता है, 0 का उल्टा, अभी मैंने तो पढ़ा 0 का उल्टा क्या होता है, 0 का उल्टा होता है नॉट डिफाइंड। 1/2 का उल्टा सिर्फ 2, 1/√2 का उल्टा यानी कि इन्वर्स करेंगे, न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर करेंगे तो ये हो जाएगा सिर्फ √2, और यहाँ पे इसको पलटेंगे तो ये आ जाएगा 2/√3, और यहाँ पे 1 का उल्टा करेंगे तो ये 1 ही रहता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके पास एक टेबल हो गई है। इस टेबल के बाद में हमारे पास, इस टेबल की मदद से आप जो है आपको एक्सरसाइज 8.2 करने में हेल्प मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे आपसे किसी ने पूछा 1060 की वैल्यू क्या होती, तो ये रहा 10, ये रहा 60, 1060 का कॉलम कौन सा है, √3। सेक 30 की वैल्यू, तो सेक ये रहा 30, ये रहा सेक 30 की वैल्यू 2/√3। कॉसेक 60 की वैल्यू पता करनी है तो कॉसेक ये रहा 60, ये रहा, ये वैल्यू यहाँ पे आ गई। आप एग्ज़ाम देते समय, बोर्ड एग्ज़ाम में जब तक आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगी, आपको बार बार ये बनानी नहीं पड़ेगी। आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतना जल्दी आपको ये टेबल याद भी हो जाएगी। लेकिन सपोज़ मान लीजिए अगर आप ये टेबल नहीं याद कर पाते हैं तो एग्ज़ाम में जा कर के आप इसको पेंसिल से रफ पेपर पे, मतलब अपनी कॉपी में रफ कॉलम खींच करके वहाँ ये टेबल पहले बना लीजिए। उसके बाद अगर इन वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी तो वहाँ से वैल्यू देख करके आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लास्ट है आपके पास, इसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ को लेकर के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग कहते रहे हैं कि सिर्फ फर्स्ट वाला ही आइडेंटिटी आएगी। मैं आपको तीनों बताने जा रहा हूं और आपको फर्स्ट वाले पे ज़्यादा फोकस करना है। जैसे पहला वाला जो है वो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1।
साइन का स्क्वायर हो, कॉस का भी स्क्वायर हो और दोनों का थीटा सेम हो, दोनों का एंगल क्या हो, सेम हो, यहाँ 30 डिग्री यहाँ भी 30 डिग्री, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 etc। अगर आपको कॉस की वैल्यू निकालनी है तो कॉस स्क्वायर यहाँ रहने दीजिए 1 यहीं, साइन उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपको साइन की वैल्यू निकालनी है तो साइन को इस तरफ रहने दीजिए इक्वल के, इक्वल 1 की जगह 1 है, कॉस को उस तरफ भेज दीजिएगा तो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। हम इस आइडेंटिटीज का यूज करके भी बहुत सारी प्रूविंग को सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास जो सेकंड आती है वो होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या होता है, ये आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। सपोज अगर आप टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो दिस इज द सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1, आफ्टर ट्रांसपोज ये कितना आ जाएगा -1। तो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस की 1। अगर आप 1 को यहाँ रोक दीजिए तो क्या होगा, ये है सेक स्क्वायर थीटा प्लस का टेन स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखिए, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, लेकिन यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, यहाँ माइनस होता है। ठीक है, आपके पास जो थर्ड आइडेंटिटी है वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से अगर आप कॉट की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 1। इस तरीके से अगर आप यहाँ पे 1 को रोक देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये कॉट का स्क्वायर उधर चला जाएगा तो माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमें ये तीनों आइडेंटिटीज ये पता चल रहा है कि फर्स्ट आइडेंटिटी में ऐड करने पे 1 आता है, इसका बहुत यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होगा। और ये दोनों का भी आपके पास यूज़ तो बराबर ही है, बट हमें इनकी प्रूविंग कुछ नहीं करनी है, हमें पहले वाले को जो है यूज़ करना है। जनरली जितने भी प्रूविंग के क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चनों के लिए कहा जाता है कि अगर आप अपने क्वेश्चन को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं तो वो सारे के सारे क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। जैसे जैसे हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे आपको ये सभी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। तो ये था आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक। इतने बेसिक के बाद आपकी ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले थे वो सारे के सारे आपके हो गए। अब हम एक्सरसाइज पे एंटर करेंगे, तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो एक्सरसाइज 8.1 के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा हो, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा। थैंक यू।